धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों अव्यय जो हमारे आश्रम कहे गए हैं जीवन के, चारों जरूरी है। और चारों का अपना अपना प्रासंगिकताएं हैं, अपने अपने स्तर हैं, अपनी अपनी स्टेजेस हैं। चारों से होकर हमें गुजरना पड़ता है। किसी को कभी कभी धर्म और अर्थ एक साथ मिल जाते हैं, ऐसा हो सकता है। कभी कभी किसी को धर्म और अर्थ एक साथ मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम एक साथ मिल जाते हैं। तो मोक्ष को छोड़ दीजिए। तो मोक्ष जो है ये बाकी तीनों पर ज़्यादा निर्भर करता है। मोक्ष बिना काम के नहीं मिलता। ये तो बड़ी अजीब बात मैंने बोल दी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हो जाऊंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिलेगा, लेकिन काम को जीतना पड़ेगा। दो तरीके से जीत सकते हैं, उसमें डूबकर, उसको समझकर, या भगवान की तरफ अपने आप को इतना केंद्रित कर लीजिए जैसा हो नहीं सकता। फिर वो अपने आप से झूठ बोलना हो जाएगा, छदम हो जाएगा। मित्रों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ आपने देखा, जो भारत के बड़े बड़े गुरु थे भी जेल में बैठे हुए हैं। वो क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि वो काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, काम को उन्होंने पब्लिक को बताया कि कुछ नहीं होता है, लेकिन वो खुद ही नहीं जीत पाए। भगवान वत्स्यायन ने काम शास्त्र में बोला, बिना काम के कुछ नहीं है। अब उन्होंने एक अलग तरीके से व्याख्या करी। उन्होंने बोला कि तीसरा जो वर्ण है, तीसरा जो आश्रम है हमारे जीवन का, वो ही सबसे पहले होता है काम। तो काम के ऊपर धर्म है, धर्म के ऊपर अर्थ है, और अर्थ के ऊपर मोक्ष है। अब ये बात थोड़ी सी उल्टी जरूर है। उन्होंने लिखते समय, जब ये काम शास्त्र लिखा उन्होंने, तो पहली लाइन ये लिखी कि हर चीज़ के पीछे काम है, नहीं तो वो असत्य है। अब उन्होंने सही लिखा। जो व्यक्ति धर्म की तरफ भी जाता है, कुछ संपत्तियां कमाना चाहता है। कौन सी संपत्तियां कमाना चाहता है मित्रों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। श्री गणेशाय नमः, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का बटन भी दबा दीजिए। ये चैनल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा मित्रों आपके जीवन में। और मेरा इसको बनाने का मन नो प्रॉफिट नो लॉस है, बाकी भगवान की इच्छा। कहाँ से मिलेगी उसे संपत्तियाँ? एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी को समझिए, ये संपत्ति तो चाहिए। चलिए, शनि की संपत्ति नहीं चाहिए, जो हमारी वास्तविक बैंक बैलेंस होता है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, ये सब। चलिए, गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर नहीं चाहिए। तो एक सन्यासी और ब्रह्मचारी को फिर क्या चाहिए? अरे उसको तो फिर भगवान चाहिए। वो तो सबसे बड़ी संपत्ति है, श्री विष्णु। भाई, अगर वो भगवान भोलेनाथ में समा जाना चाहता है तो वो तो सारी संपत्तियों में डूबो, सारी संपत्ति ही वो है। आप लोग, हम लोगों ने जो संपत्ति को डिफाइन कर रखा है वो हमने करेंसी नहीं, करेंसी नहीं है। हमारी वाणी भी संपत्ति है, हमारे शरीर में बहने वाला रक्त और विचार भी एक संपत्ति है। कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब आप जानते हैं। तो क्या चाहिए ब्रह्मचारी को और क्या चाहिए एक योगी को? गुरु की संपत्ति, मन की संपत्ति चंद्रमा, और अपने विस्तार की शक्ति। क्योंकि कहीं तो रहेगा वो, और बिना प्रभाव के रह नहीं सकता। आप हिमालय पे भी जाके नहीं रह सकते, आपको कुछ लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। अगर आप भगवान के पास भी जाना चाहते हो, भाई दैनिक दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें कैसे मिलेंगी आपको? तो आपको विस्तार तो चाहिए। धर्म के नाम पर आपने देखा बड़े बड़े अखाड़े हैं हमारे, क्योंकि आपको विद्या लेनी तो पाठशाला जाना पड़ेगा। जो अखाड़े क्या हैं? अखाड़े कोई साधारण चीज़ नहीं बनी हुई है, वो उसमें सब कुछ होता है, विद्या होती है। कुछ बच्चे इतने योग्य नहीं हो पाते हैं लक्ष्मी से कि वो पाठशाला को जा पाए, तो आश्रम में गौ सेवा करते हैं, और समय समय पर जब भी गुरु जी को समय मिला, जो ज्ञान बहा, सुनने को, पाने को ललायत रहते हैं। चलिए, वापस आ जाइए अपने विषय पे, मूलधारा पे। उसे चाहिए, ब्रह्मचारी और सन्यासी को चाहिए गुरु की संपत्ति, और
विस्तार की संपत्ति, मन की संपत्ति। जहाँ वो रहे कम से कम उसका तन अच्छा रहे, एक कपड़ा उसे अच्छा मिले, 2 रोटी अच्छे से मिले। मित्रों, 2 रोटी मिलना ही मुश्किल है सबसे बड़ी बात। या तो हम इतना ज़्यादा मेहनत कर लेते कि 2 रोटी कब खाई, क्या स्वाद था, समझ में नहीं आया। तो इसे ये भी चाहिए, सुख तो चाहिए कम से कम। रात को 8 घंटे तो सोएगा। तो जब हम सोते हैं तो अपने शरीर को एक जगह सुरक्षित रख देते हैं, ताला लगा लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, शीतल कर लेते हैं, क्योंकि हमारा शरीर हमें सवेरे वापस चाहिए, इसीलिए हमें बेडरूम कहते हैं। तो उसे भी चाहिए, एक सोने की जगह चाहिए, नहीं तो उसको नींद नहीं आएगी, पागल हो जाएगा। तो शुक्र की संपत्ति भी उसे चाहिए। अब अगर संपत्ति चाहिए तो सन्यासी को संपत्ति चाहिए। अब भले कैश नहीं चाहिए, धन दौलत गाड़ी बंगला नौकर नहीं चाहिए, लेकिन ये संपत्तियाँ तो चाहिए, ज्ञान की, मन की, विस्तार की, कुछ अच्छा खाने की, ताकि वो जीवित रहे, इस शरीर के लिए जो ज़रूरी है। मित्रों, हमारे देश में 60 करोड़ लोगों को नहीं मिलता है, 60-70 करोड़ लोगों को ये सब चीज़ें नहीं मिलती है। 2 रोटी नहीं मिलती, पीने का पानी नहीं मिलता ढंग से, और वो समझते भी नहीं कि पानी को कैसे पीना है, जो मिलता पी जाते हैं। पानी की जो क्वालिटी है, जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, उसके मानक हैं, वो मानक कहीं नहीं है भारत में। जो मिल रहा है पी रहे हैं, वो कैसे रहेंगे, वो मनुष्य हैं। तो थोड़ा तो उन्हें संपत्ति चाहिए। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि बिना शनि भगवान के संपत्ति कैसे मिलेगी? आपको संपत्ति तो चाहिए है, तो बिना शनि भगवान, क्योंकि संपत्ति कोई भी होगी, बिना शनि भगवान के नहीं मिलेगी। ज्ञान एक संपत्ति है। जैसे डॉक्टर बनेगा, यहाँ से बनेगा डॉक्टर, क्योंकि गुरु है उसके, और उसके दिमाग में अब इतना नॉलेज भर गया है कि वो पैसे कमाने की मशीन बन गया है। जो प्रोफेशनल हो गया वो पैसे कमाने की मशीन बन गया है। अब ये सवाल आप लोग भी सोचिए कि संपत्ति तो शनि देते हैं, ग्रहों के सम्राट हैं। अब आपको कैश बैंक बंगला नहीं चाहिए, लेकिन ये सब चाहिए, ज्ञान चाहिए, विस्तार चाहिए, मन चाहिए, आसपास का सुख चाहिए थोड़ा सा। 2 अच्छे कुर्ते पजामे भी 1000 रुपये के आते हैं, तो 1000 रुपये से चाहिए हर तीसरे महीने। हम खाने पे अगर कम से कम भी एक व्यक्ति खर्चा करता है तो 3000-4000 रुपये का खर्चा आता है, लेकिन अगर वो 700 रुपये 800 रुपये में अपना खर्चा चला रहा है, तो मतलब उसके पास संपत्ति नहीं है। तो जब तक हमारा मन शांत नहीं होता है, इसको पानी, पेट्रोल और पदार्थ नहीं मिलता, ये नहीं चलता है। डिहाइड्रेशन हो गया, काम खत्म, क्योंकि ये चंद्रमा है। अब सन्यासी की और ब्रह्मचारी की जो विरोधी बातें हैं अब इस हाथ में दिख रही हैं कि उनको सब तो चाहिए, चेहरे पे ओजस्विता भी चाहिए, चमक भी चाहिए, जो बुद्ध से मिलेगी। सबसे सुंदर राजकुमार ग्रह हैं मित्रों। अब संपत्ति शनि देंगे, लेकिन उन्हें क्या है, कैश नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, बाहर नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, वो भी संपत्ति है। तो मित्रों, बिना शनि के अच्छा हुए संपत्ति नहीं मिलेगी। तो आपके पास में नोट भी होना चाहिए, तब आप पाठशाला जा पाएंगे। इसको फिर से समझिए, जब शनि हमें धन देंगे यहाँ से, तब आप बड़े स्कूल, बड़ी पाठशाला में, क्योंकि जो बड़े गुरु होते हैं वो भी धन के लालची होते हैं, धन कमाने जाते हैं, कमाना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं। प्रोफेशनल वो अपनी सेवाएं वहीं देगा जहाँ पे उसे ज़्यादा धन मिलेगा। तो पाठशाला पहुँचने के लिए भी आपको धन चाहिए, आपको विस्तार चाहिए। अरे आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए, सबसे पहले आपको विस्तार चाहिए। अरे ये लो, कहीं बैठने की जगह चाहिए जहाँ 4 लोग बैठें आपके साथ में, आपको विस्तार चाहिए। आप सूर्य के जैसा चमकना चाहते हैं, क्या करेंगे? कंपनी खोलना चाहते हैं, भारत में विस्तार करना चाहते हैं, अरे मठ खोलना चाहते हैं, चलिए ज्ञान की बात कर लीजिए, और विस्तार करना चाहते हैं, युवा पीढ़ियों को बताना आपको पैसे खर्चे होंगे, ये विस्तार, ये भी यहीं से आएगा। अब यहाँ से मन की शक्ति, जब तक हमारे शरीर में पानी, जिसका हमें किराया लगता है, पानी फ्री नहीं है भारत में, मीटर में बिल आता है, वो भले 630 रुपये आए 6 महीने का, लेकिन वो 100 रुपये में 1 महीने का लग रहा है।
तो ये चंद्रमा देंगे। नमक खाएंगे आप, आपका मन में जाएगा, आपके न्यूट्रिशंस, जब तक आप मन को नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे ये भी यहीं से आएगा। शुक्र, एक सोने के लिए जगह तो चाहिए। आपने देखा कभी कभी रेलवे में सफ़र करते हुए जो बड़े बड़े हमारे भारत के सन्यासी ज्ञानी हैं, वो बाथरूम के पास में बैठकर और ट्रैवल करते हो और जो आता है उसके हाथ जोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कोई आएगा और उनको निकाल देगा। अगर ज्ञान है, अगर सिद्धि है, तो फिर याचना क्यों है? क्योंकि आप तो भगवान से जुड़े हो और भगवान के पार्षद याचक नहीं होते हैं। इन जातक जो बाड़मेर के रहने वाले हैं, इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, माँ बाप की सेवा भी नहीं कर पाए, कुछ धन की दिक्कत थी, कुछ ज्ञान नहीं ले पाए। कभी उत्तर प्रदेश में चले गए, 6-7 साल गुजार दिए, कभी राजस्थान में आ गए, कभी मध्य प्रदेश में 3-4 साल गुजार दिए। इस समय मैं इनकी जातक की उम्र लगभग, जिस हिसाब से उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात करी, 36-38 के आसपास, मैं उनसे पूछना भूल गया। बस उन्होंने 2 मिनट मुझे से बोला कि मेरा आगे का जीवन है या नहीं, मैं सन्यासी हूँ। ये वाला प्रश्न ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं वीडियो बना दूँ। बोले मैं जीवन से परेशान हो गया हूँ, मैं माँ बाप की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। तो क्या हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो जबरन संन्यास में चले जाते हैं? और संन्यास ये बोलता है कि पहले आप अपना सेटिस्फेक्शन कर लो, गृहस्थी बसा लो, जी लो, समझ लो, फ्री हो जाओ, फिर आप मेरे पास आना। आप पहले ही चले जाते हो। इसीलिए बालकों को मना किया जाता है संन्यास लेने का, क्योंकि उन्हें बोला जाता है कि पहले ज्ञान लो, शिक्षा लो, देखो समझो, देशाटन करो। तो इन जातक की समस्या है। अब ये इन्होंने आगे का पूछा है। अब हैं ये सन्यासी, अब एक बार सन्यास ले लिया, आश्रम आश्रम भटक रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि माँ बाप की सेवा करना है। अरे इस बार तो माँ बाप से भिक्षा लेने जाना पड़ता है आपको। अगर आप आश्रम रत हो गए तो एक बार आपको अपने घर जाना पड़ता है भिक्षा मांगने, बस। और आप सेवा करने की बात कर रहे हैं और आप परेशान बता रहे हैं अपने आप को, जगह जगह आश्रम में परेशानी के कारण समझते हैं। मित्रों, तो 1 मिनट में समझते हैं। जब शनि पे डबल हो जाए डिप्रेशन, शनि पे डबल डिप्रेशन हो गया, देखिए यहाँ पे, और जो इनका ये जो खास ब्रह्मचारी बोला, तो मैं इनका सेक्स पावर पहले देखूंगा। ये देखिए यहाँ पे पूरा ख़राब है। जो मर्दानगी होती है, जो आर्मी में मर्दानगी को परखा जाता है सिलेक्शन के पहले, ये होना बहुत ज़रूरी है शरीर का, शरीर की ज्ञानेंद्रियों में ताकत। देखिए मित्रों, पूरी गायब हो गई है। एक यव पड़ा है, ये ट्रायंगल की समझने की गलती ना करें, ये यव है इतना बड़ा। इनके बुद्ध की लाइन देखें, बिल्कुल ब्रह्मचारी है, क्योंकि लाइन ही नहीं बनी है, बन के ख़त्म हो गई है, पूरी तरह मिट गई है। और बुद्ध का पर्वत यहाँ पे बड़ा यव ले लिया है। सूर्य का पर्वत दब गया है, इस पर कुछ लाइन नहीं है, मैं इसमें कोई पॉइंट ही नहीं दूंगा। लेकिन ये कभी एक मछली हुआ करती थी, लेकिन अब वो मछली मिट गई है। लेकिन सूर्य की एक लाइन मुझे दिख रही है ऐसा, और यहाँ पे यव बन के आया है। देखिए बहुत, इन्होंने पिक्चर अगर अच्छी और देते तो ये देखिए यव बना हुआ। पिक्चर अगर अच्छी देते तो मैं इसकी प्रशंसा करता, लेकिन मैं काफ़ी कुछ देख पा रहा हूँ। शनि पर्वत पे एक भी लाइन नहीं है संपत्ति की। अगर एक भी लाइन नहीं है तो वो व्यक्ति भीख मांगता है, और 55 वर्ष के बाद तो फिर मांगता ही जाता है। फिर 55 वर्ष अगर कोई लाइन यहाँ पे नहीं बनी, मित्रों मैं एक चीज़ और बता दूँ, शनि महाराज क्या करते हैं, यहाँ लाइन बना देते, पूजा स्टार्ट करिए जिनकी नहीं है, जिनके नहीं है पूजा स्टार्ट करिए। शनि यहाँ पे जैसे ही लाइन बनाएंगे आपकी संपत्ति दे, तो 55 के बाद आप भीख मांगने को तैयार रहना। 55 तक आ जाना चाहिए, 55 के बाद नहीं बनती है, चाहे कितना मंत्र पढ़ लो, फिर वो भिखारी रहो आप। अब यहाँ पे आए, ये गुरु का पर्वत है, इस पर कोई भी साइन नहीं है। प्रोग्रेस लाइन देखो, ये प्रोग्रेस लाइन कुछ नहीं है इन पे, देखिए। जब प्रोग्रेस लाइन नहीं है और शनि पे 2 यव बने हैं, ये 2 खंड बने हैं पूरे, तीनों में से हवा पास हो रही है, तीनों में से तीनों, ये बीच में, और ये उंगली बीच में से सब मोटी मोटी हो गई है, नहीं ये केंद्रित हो गई है ऊपर की तरफ, नहीं इसको पूरे में होना चाहिए। ये पूरे, इनकी 2 उंगली पूरी तरह बिगड़ गई है, ये तीसरा पोरवा,
तो तीसरा पूर्वा क्या दिखाता है? तीसरा पूर्वा एक्शन, और उस पर्टिकुलर उंगली में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उससे संपत्ति। तो ये नीचे ये खुलेगा तो काम खत्म हो जाएगा, ये बंद होना चाहिए ताकि ये मांस नीचे गिरे, ऐसा होना चाहिए। इनके बोलने की क्षमता अच्छी है, अपनी बात कह पाते हैं, इसीलिए उन्होंने देखिए कह भी दिया है। बुध का पर्वत बीच में जो उंगली का दूसरा पूर्वा है वो भी ख़त्म हो चुका है। गुरु पे ऐसी कुछ लाइन नहीं है प्रोग्रेस की, गुरु प्लेन है। अब इनकी जो हार्ट लाइन है वो देखिए, हार्ट लाइन गुरु पे पहुंची, इमोशनल व्यक्ति है, बहुत इमोशनल है। और अगर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर कुछ हो गया तो बात कहते कहते आंसुओं में निकल जाए। क्यों हुआ है ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ से इनका देखिए लक कितना है, शुक्र का लक है, यहाँ प्राप्ति है विशेष जीवन की। एक स्थापना यहाँ, ये माइंड लाइन, एक स्थापना यहाँ, देखिए सब स्थापना वाले हाथ हैं। लेकिन अब हुआ क्या है, कितने में स्थापना है? 36-37 में स्थापना है। ऐसे लोग कॉलेज वगैरह अच्छा बनाते हैं, अगर ऐसे ट्रायंगल वगैरह बनता है तो बुद्धि का काम रहता है, कॉपीराइट पेटेंट प्रेस वगैरह खोल खाल के रखते हैं। अब हुआ क्या है, ये यहाँ से गया है और यहाँ से एक राहु के लेखा आया। सन्यासी बनना है आपको, ब्रह्मचारी बनना है, आ जाइए आप। ये कट गया, ये आया राहु भगवान। ताकत समझिए, ये वज्रपात, उड़ते हनुमान पे जैसे वज्रपात है वैसा वज्रपात है। ये शुक्र की लाइन को तोड़ा है, यहाँ पे इनके हनु में चोट लगी है, देखिए ये। और ये लाइन कहाँ चली गई है? जब भी कोई भी लक लाइन अगर हमारी हार्ट लाइन में घुस गई और घुस के बंद हो गई, इसको पार होना है, पार करवाइए, मंत्र पढ़िए तो जीवन बनेगा। बिना शनि कुछ नहीं है। मजाक मत समझिए शनि की संपत्तियों को। ये यहाँ पे घुसी है, अब जब लाइन घुसती है तो इनका जीवन यहाँ से मोटा कर दिया है आगे का। अब आगे का कितने आगे का, तो इनको 50 साल से जीवन अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ लाइन संघर्ष है लेकिन मोटा है। अब इसके पहले क्या हो रहा है, ये पूरा यव बन गया है इनकी लाइन पे। देखिए बहुत ज़्यादा लाइन ख़राब हो गई है, तो इनकी हार्ट लाइन ख़राब हो गई है पूरी। ये यव है, ये यव है हल्की लाइन के सफ़ेद, और पूरा सफ़ेद भर गया है। बेचैन हो गए ये, संपत्ति चाहिए इनको। भगवान शनि की आराधना करनी होगी, सब ठीक हो जाएगा। और फिर जानेंगे कि बिना शनि के ताकत के कुछ नहीं मिलता। ब्रह्मचार ऐसे ही पूरा नहीं हो जाता है मित्रों, शनि भगवान को समझना पड़ेगा। ज्योतिष है, जो ज़्यादा स्मार्ट समझते थे भारत में, आज सब जेलों में बैठे हैं और 100 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मैं इनको उपाय दे रहा हूँ। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मैं इनकी समस्या पूरी तरह दूर कर दूंगा। कमेंट भी कर दीजिए मेरे चैनल को। केवल एक मंत्र करेगा सब कुछ, पूरा जीवन इनके पास। आपको पसंद आया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। ओम शम शनिश्चराय नमः।